दिल की सेहत के लिए बेहतरीन मल्टीविटामिन कौन सा है? क्या कोई ऐसा विटामिन है जो आपके दिल की सेहत को मजबूत करता है? मोस्टली आजकल जितने भी लोग हैं, इधर वो यंग हैं या फिर ओल्ड हैं, एल्डर लोग हैं, वो तमाम इसी बात पे परेशान है कि हमारे दिल की सेहत के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल को मजबूत कर सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से हमारे दिल की सेहत अच्छी नहीं है। तो इसलिए उन तमाम लोगों के सवालों के अगर हम जवाब दें तो उनमें हम कुछ चीज़ें उन्हें रिकमेंड करते हैं, डाइटरी के अकॉर्डिंग भी और सप्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग की। तो आज मैं आपको साथ एक ऐसी डिस्कस करूँगी चीज़ जिसके अंदर आपको वाज़ह हो जाएगा कि दिल की सेहत को अच्छा करने के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की नालियों को साफ़ करने के लिए हम कौन से मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो है हमारी 8 पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोग जो अपने दिल की सेहत को मजबूत करना चाहते हैं। तो आए बात करते हैं कि दिल की सेहत जिन लोगों की ख़राब है या जो दिल के मरीज़ लोग हैं, उन्हें किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 1, उन्हें मेडिटेरेनियन डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। मेडिटेरेनियन डाइट उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 2, डैश डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। अब डाइट भी हाइपरटेंशन के लोग हैं या दिल की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, उनकी हाइपरटेंशन जो है वो कम हो सके किसी ना किसी तरह। इसमें मोस्टली साल्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा एडिड होती हैं। अगर हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट की, तो इस डाइट के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है, बैड फैट होता है वो कम होता है, और जो गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अंदर मोस्टली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मल्टीविटामिन्स हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। मोस्टली कुछ लोग तो ऑलरेडी विटामिन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ वो जिन्होंने अब न्यू स्टार्ट करने हैं विटामिन इस्तेमाल करने। तो नंबर 1, अगर आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि आप अपनी तमाम ज़रूरियात जिस्म की ग़िज़ा से नहीं पूरे कर सकते, तो आप विटामिन ले सकते हैं, उसमें कोई भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन कोई भी विटामिन इस्तेमाल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से लाजमी जो है रुजू करें, उसके बाद आप विटामिन वगैरह इस्तेमाल करें। तो जब आप विटामिन बाय करने जाएं तो किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, मैं अभी आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूँगी। उनको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी सप्लीमेंट के अंदर वो तमाम अज्जा मौजूद होंगे तो इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा सप्लीमेंट है, वो आपके दिल को अच्छी सेहत देगा और उसके अलावा आपकी जितनी भी दिल की नालियां हैं या दिल से जितने भी रिलेटेड आपके मसाइल्स हैं उनको कम करने में मदद देगा। तो आए बात करते हैं इनके ऊपर। नंबर 1, फॉलिक एसिड। जैसे कि आप सबने पहले भी सुन रखा होगा कि फॉलिक एसिड हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स। फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, आर्जिनिन, सिट्रोलिन, लिपोइक एसिड्स, मेलाटोनिन, कोएंजाइम Q10, करक्यूमिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर इन तमाम अज्जा में से आपके सप्लीमेंट के अंदर ये तमाम अज्जा मौजूद हैं या इनमें से कुछ एक अज्जा मौजूद हैं, चंद एक अज्जा मौजूद हैं, तो ये विटामिन्स आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप अपनी दिल की सेहत को लेकर परेशान हैं तो इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता किया करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।